हेलो एवरीवन। आज हम फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के डॉक्यूमेंटेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं, आप फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में कोई एप्लीकेशन बनाते हैं, एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाते हैं, वेबसाइट बनाते हैं, कोई डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाते हैं या कोई डेटा साइंस के मुताबिक रोबोट वगैरह बनाना चाहते हैं, तो एक तो आप जो आपका प्रैक्टिकल काम होता है, आप एप्लीकेशन बनाते हो या वेबसाइट बनाते हो, और एक आपने उसका जो है रिटन डॉक्यूमेंटेशन जो जिसको थीसिस कहते हैं, वो आपने प्रिपेयर करना होता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे वो बना रेडी कर सकते हैं और उसमें क्या क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके जो जनरली होते हैं, इसके 5 चैप्टर होते हैं। पहला चैप्टर इसका इंट्रोडक्शन होता है, दूसरा एनालिसिस होता है, तीसरा एप्लीकेशन होता है, और फोर्थ में आप कोडिंग देते हैं, फिफ्थ में आप इसका जो स्क्रीनशॉट वगैरह हैं वो चीज़ें आप लगाते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे स्टार्टिंग से। जो फर्स्ट पेज है ना, फर्स्ट जो पेज होता है इसका जो इंट्रोडक्शन के बगैर है, इसमें आप अपने यूनिवर्सिटी का लोगो लगाते हैं, नेम लिखते हैं, अपना रोल नंबर लिखते हैं, और सेकंड पेज पे आप अपने एप्लीकेशन का लोगो वगैरह लगाते हैं या कुछ भी आप, अगर आपके एप्लीकेशन का लोगो नहीं है तो आप यहाँ पे यहाँ पे भी आप यूनिवर्सिटी का लोगो लगा सकते हैं। यहाँ पे आप अपने सुपरवाइज़र का नेम लिखेंगे और अपना नेम लिखेंगे। उसके बाद थर्ड नंबर पे आपका जो है फाइनल अप्रूवल पेज आता है, जिसमें आपके सुपरवाइज़र का, आपके एक्सटर्नल एग्जामिनर का और आपके डिपार्टमेंट के एचओडी का 3 साइन होंगे इस पे। जब आपका प्रोजेक्ट फाइनल फेज में सबमिट होता है, तब ये आप कंप्लीट करवाते हैं। इसके बाद जो मेन चीज़ है वो टेबल ऑफ कंटेंट है। आपका जो टेबल ऑफ कंटेंट है वो फुली जनरेटेड होना चाहिए, ऑटोमेटिकली जनरेटेड में मीन, अगर यहाँ पे पेज नंबर के साथ हेडिंग, सब हेडिंग, फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहता हूँ डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पे जाना चाहता हूँ, तो जब मैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पे क्लिक करूँगा तो ये डायरेक्ट मुझे वहाँ पे लेके जाएगा। ये देखें ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे इसी तरह आप टेबल ऑफ कंटेंट जो है वो आप रेडी करेंगे, ऑटोमेटिक जनरेटेड टेबल, ताकि अगर आप कोई चेंजेस करते हैं इसमें, तो फिर ये जो है अगर आप चेंजेस कर लेते हैं तो ये ऑटोमेटिकली उसी हिसाब से सेट होता है। ये यहाँ तक मैंने बताया। इसके बाद हम यहाँ पे अपने एब्स्ट्रैक्ट और एक्नॉलेजमेंट वगैरह ये चीज़ें थोड़ी सी लिखनी है। ये लिखने के बाद आप आते हैं फर्स्ट चैप्टर पे। फर्स्ट चैप्टर में क्या होता है? फर्स्ट चैप्टर में इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में आपने अपने एप्लीकेशन का इंट्रोडक्शन लिखना है। फिर आपने ऑब्जेक्टिव लिखना है कि आप जो बनाना चाहते हैं, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है आपका, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव क्या है। इसके बाद आप एग्जिस्टिंग सिस्टम, अगर आप कुछ भी बनाना चाहते हैं, जैसे आप लाइब्रेरी सिस्टम बनाना चाहते हैं, तो आप अपने लाइब्रेरी जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसके बारे में आप डिस्कस करेंगे। फिर जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसमें क्या प्रॉब्लम्स आपको नज़र आ रही हैं, आप उसको डिस्कस करेंगे। फिर आप क्या बनाना चाहते हैं, उस प्रॉब्लम को, उस इश्यूज़ जो इशू आ रहे हैं वहाँ पे, उसको कैसे सॉल्व करना चाह रहे हैं, आपका प्रपोज सिस्टम क्या है, आपने वो चीज़ें डिस्कस करनी है। और आप जो बनाना चाहते हैं उसका स्कोप क्या है, उसके बाद आपने ये डिस्कस करना है। ठीक है? ये करने के बाद आप अपने एप्लीकेशन का ओवरव्यू दे दें, ये ऑप्शनल है, नाम भी दे तो चलता है। इसके बाद आपने आना है यहाँ पे सेकंड चैप्टर पे, और सेकंड चैप्टर में आपने एनालिसिस को डिस्कस करना है। एनालिसिस को आपने सबसे पहले फिजिबिलिटी स्टडी, और इसमें ऑपरेशनल फिजिबिलिटी और इकोनॉमिक फिजिबिलिटी, टेक्निकल फिजिबिलिटी, ये चीज़ें आपने डिस्कस करनी है, लीगल फिजिबिलिटी। उसके बाद आपने यूज़र रिक्वायरमेंट पे आना है। यूज़र रिक्वायरमेंट में आपका क्या क्या होगा वो आप यहाँ से डिस्कस करेंगे। मिसाल के तौर एडमिन, सब एडमिन, यूज़र का, ये सारा यहाँ पे आपने सेकंड चैप्टर में डिस्कस करना है। और यहाँ पे सेकंड चैप्टर में आपने फिर यूज़ केस, जो आपका एप्लीकेशन है, मिसाल के तौर पर अगर आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाते हैं, उसमें आपकी क्या क्या चीज़ें हैं, एडमिन का यूज़ केस क्या है, सब एडमिन का क्या है, यूज़र का क्या है, ये आप बनाएंगे। ये आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में भी कर सकते हैं डिज़ाइन, नहीं तो आप अगर कोई डिज़ाइनिंग टूल में कर लें, जैसे इलस्ट्रेटर हो गया, तो वो बेस्ट है। ये आपका सेकंड चैप्टर हो गया। फिर आपने थर्ड चैप्टर में जो डिस्कस करना है वो है एप्लीकेशन की फिजिबिलिटी। यहाँ पे ये डिज़ाइन फेज़ है। डिज़ाइन फेज़ में आपने क्या करना है, सबसे पहले सिस्टम आर्किटेक्चर डिज़ाइन, जो एप्लीकेशन के लेयर्स होती हैं, एप्लीकेशन लेयर, बिजनेस लेयर, डेटा एक्सेस लेयर और डेटा स्टोरेज लेयर, ये आपने डिस्कस करने हैं। ये सारा डिस्कस करने के बाद आपने इसका जो सिस्टम आर्किटेक्चर डिज़ाइन का जो डायग्राम है वो आपने बनानी है। ये बनाने के बाद फिर आप यहाँ पे इसी लेयर में आपने क्लास डायग्राम भी डिज़ाइन करना है, और क्लास डायग्राम के बाद आप एक्टिविटी डायग्राम बनाएंगे।
अगर आपका एडमिन है, सब एडमिन है, तो सबका आप अलग-अलग डिस्कस करेंगे। एक्टिविटी डायग्राम बनाएँगे, उसके बाद आप सीक्वेंस डायग्राम को बनाएँगे सबके। आपके जितने भी वहाँ पे एट्रिब्यूट्स हैं, जितने उसमें मॉड्यूल्स हैं, सबका अलग-अलग आप सीक्वेंस डायग्राम बनाएँगे। और सीक्वेंस डायग्राम बनाने के बाद फिर आप जाते हैं नेक्स्ट फेज़ पे। ये कम्प्लीटली डिज़ाइन करने के बाद आप जाते हैं डेटाबेस डायग्राम पे। आपने अपने प्रोजेक्ट का जो डेटाबेस है उसको डिज़ाइन करना है एक डायग्राम के थ्रू, और नॉर्मलाइजेशन वगैरह का काम करना है। और यहाँ पे आपके जो डेटाबेस आपके डेटाबेस में जो डेटा जाता है उसको टेबल के थ्रू डिस्क्राइब करना है। ठीक है, ये करने के बाद फिर आप जाते हैं फोर्थ में। फोर्थ बेसिकली कोड का होता है, लेकिन जब आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाता है उसके बाद जब प्रपोजल को आपने फाइनली सबमिट करवाना होता है तब आप कोड का पोर्शन निकाल लेते हैं। फिर आपने फोर्थ इस वजह से ये फ्री है इम्प्लीमेंटेशन पेज वाला। और चैप्टर 5 जो है वो यूज़र गाइड है। यूज़र गाइड में आपने अपने एप्लीकेशन या अपने वेबसाइट के स्क्रीनशॉट लगाने होते हैं कि मिसाल के तौर पर जो एप्लीकेशन है वो काम किस तरह कर रही है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं ये देखें। सेम इसी तरह फिर आप इसको डिस्क्राइब करते हैं। ये कंप्लीट आप इसको अपने एप्लीकेशन से अपने वेबसाइट से स्क्रीनशॉट लेते हैं और आप यहाँ पे उसको एडजस्ट करते हैं। ये चैप्टर ख़त्म होने के बाद ये कम्प्लीटली आपने लगाना है। साथ ये जो हेडिंग है ये आपने ज़रूर लगाना है, और इसको आपने ऊपर टेबल ऑफ कंटेंट जो है उसमें आपने एडजस्ट इसको करना है, ताकि अगर कोई इस पे डायरेक्ट आना चाहें तो डायरेक्ट भी आ सकते हैं। डायरेक्ट कैसे आना चाहें मैं आपको अभी बताता हूँ। यहाँ से हम चलते हैं अपने टेबल ऑफ कंटेंट पे। ये देखें, यहाँ पे हम आए। अभी अगर हमारा चैप्टर नंबर था यहाँ पे, मिसाल के तौर अगर मैं यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे जाना चाहूँ तो यहाँ पे मैं आ सकता हूँ क्लिक करके। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा पेज आता है, यहाँ पे जो लास्ट चैप्टर आता है, या तो आप इसको लास्ट चैप्टर के तौर पर मेंशन करते हैं, या अगर आप इसको लास्ट चैप्टर के तौर पर मेंशन नहीं करना चाहते हैं तो आप इसको उसी में भी लिख सकते हैं, जो है बिब्लियोग्राफी। इसमें आपने ये चीज़ें बतानी होती हैं कि आपने इसका जो डेटा है वो कहाँ से लिया और क्या इसका प्रोसेस था। इसके साथ मैंने इसके एप्लीकेशन भी डिज़ाइन किया, मैं आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। और अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो डॉक्यूमेंटेशन के रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो डॉक्यूमेंटेशन है आपके फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में तकरीबन 50% भी नहीं, मैं कहता हूँ कि 70% इसका रोल है। अगर आपका डॉक्यूमेंटेशन सही है तो आप अच्छे मार्क्स ले सकते हो आप अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में।